जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी जोन में। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपका जो यहाँ पे चैप्टर है मोशन, तो यहाँ पे मोशन चैप्टर से मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे लेकर आया हूँ। सो मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पहले भी सजेशंस दे चुका हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि आपके जो पर्सनल नोट्स हैं आप उनको रिवाइज़ करिए और देन हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारी जो वीडियोस आती हैं उससे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। तो जो आप रिवाइज़ करेंगे अपना जो नोट्स आपने बनाए हैं 12th के, वहाँ से अपनी बुक से, देन आप रिवाइज़ करने के बाद जब ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज और एक्स्ट्रा चीज़ें इकट्ठा हो जाएंगी। कुछ चीज़ें आपकी सेम वहाँ से जो आपने रिवाइज़ किया होगा आपके नोट से वहाँ से मिल जाएंगी, तो आपको वो चीज़ें रिवाइज़ हो जाएंगी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जब आपको मिल जाएंगे तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे ढेर सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। और जब ढेर सारी नॉलेज मिल जाएगी तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे कई तरीके से आपको हेल्प मिल पाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो यहाँ पे स्लाइड मैंने लगा दी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो यहाँ पे आप बताइए व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन विच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट। मेरे को जो मेरा इंटर है वो किए हुए बहुत साल हो गए, मतलब 2014 में मैंने किया था। सो अभी उतनी नॉलेज, मतलब उतना तरीके से मैं नहीं बता सकता एक्सप्लेन करके, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आप अभी रिसेंटली पढ़ रहे हो। ओके, सो यहाँ पे मैं बता दूं, और जो यहाँ पे टिक लगा है ये सब, तो इन जो टिक लगा है ऑलरेडी इस पर आप बेस्ड आंसर मत करिएगा, ये गलत भी हो सकते हैं। जिस बच्चे से मैंने ये बुक ली है उसने ये यहाँ पे मार्क कर रखा है। सो मैं बता दूं, आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है वो आंसर आप चूज़ करिए। हो सकता है ये आंसर सही भी हो सकता है ये आंसर गलत भी हो। सो आपको जो लगता है वो चूज़ करिए, बाकी हम यहाँ पे आंसर्स आपको करेक्ट जो हैं वो यहाँ पे बता ही रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन विच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ P वेक्टर P इज इक्वल्स टू वेक्टर Q देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं होगा। सो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज सम ऑफ टू वेक्टर्स कैन नॉट बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर यूनिट वेक्टर्स। जो यहाँ पे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सम ऑफ टू वेक्टर्स कैन नॉट बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर यूनिट वेक्टर्स, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है, इसका भी अभी मैं आपको सॉल्यूशन अभी प्रोवाइड करूंगा यहीं पे। सो इसको बस वीडियो में बने रहिए, और सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए। सो यहाँ पे क्वेश्चन 4 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4 and 3 इज 1, द एंगल बिटवीन देम इज। आपको एंगल बताना है, जबकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स दे रखा है 4 and 3, और जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे 1 है, तो एंगल कितना होगा वो आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूँ और वहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी पाई, मतलब 180। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये ऑप्शन देख लीजिएगा, सॉल्यूशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर करने की कोशिश करिए साथ में, और वरना फिर जो हम आंसर बता रहे हैं उसको ध्यान रखिए। व्हाट कैन बी द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q, बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q एंड वेक्टर P माइनस वेक्टर Q। यहाँ पे एडिशन है और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा आपको वो बताना है। सो इसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा, आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन इसका जो 5 का आंसर होगा वो मैं बता दूं कि 5 का आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। सॉल्यूशन मैं आपको अभी दिखाता हूं कैसे होगा। तब तक क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, क्योंकि ये सारे जो है
न्यूमेरिकल्स हैं और इनका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इफ वेक्टर p इंटू वेक्टर q इज इक्वल्स टू पी क्यू देन एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q, ये आपको बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है 6th का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 0 इसमें आंसर होगा। सॉल्यूशन मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, क्वेश्चन आप देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और उसी तरह से आप क्वेश्चंस अपनी तरह से प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे जो भी पॉसिबल है वो हम करवा रहे हैं। बाकी आपके पास जो बुक्स हैं, जो आपका सिलेबस है, जो आपके नोट्स हैं, वहाँ से भी उसको रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। 12th में जो भी आपका जो नोट्स वगैरह है उससे आपका फंस जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। अ मैन वॉक्स फॉर सम टाइम विद वेलोसिटी v ड्यू ईस्ट, then he walks for some time with velocity v due north. The average velocity of man is, ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है मैन की। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसका अभी सॉल्यूशन हम दिखाते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 आप पढ़ लीजिए। अ कार ट्रेवल्स 8 किलोमीटर अलॉन्ग ईस्ट, देन 15 किलोमीटर अलॉन्ग नॉर्थ, देन 15√2 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। व्हाट विल बी इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 8th का ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका 5, 6, 7, 8 ये जो क्वेश्चंस हैं इनका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। सो आपके पास ये देखिए, ये सॉल्यूशन रहा। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपके पास ये वाला है, देन 6 का ये वाला है, 7 का ये वाला है एंड 8 का ये वाला है। आप लोग यहाँ से इसको देख के और समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s on a straight road in 2 hours and then returns to the starting point in the next 3 hours. Its average velocity is, तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी? तो 9th का जो है वो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें से नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा सॉल्यूशन दिखा के। तब तक आप 10th क्वेश्चन देख लीजिए। A body starts from rest and acquires a velocity of 4 meter per second during a displacement of magnitude 4 meter. Its acceleration is, तो यहाँ पे acceleration फाइंड करना है। तो 10th का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। 11th क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे, द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज गिवन बाय, तो आपको इक्वेशन दे रखी है, इट्स एक्सेलरेशन दे रखा है। तो यहाँ पे जो है आपका जो करेक्ट आंसर होगा 11th का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैं डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक गेस पेपर की तरह यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने आपको बोल रखा है कि आपके पास जो पर्सनल नोट्स हैं आप उसको रिवाइज़ करिए, आपके पास जो पर्सनल बुक्स हैं उससे आप रिवाइज़ करिए, देन हमारी जो वीडियोज़ हैं उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, तो वहाँ से आपको डाटा कलेक्ट होता रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये मैंने बता दिया। सो इसका जो है क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 54 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब इन सब का 9, 10th, 11, 12 ये जो 4 क्वेश्चन थे, अब इनका हम जो है आपको दिखा देते हैं सॉल्यूशन। तो ये आपको सॉल्यूशन मिल गया है, ये क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन है, ये 10th का है और ये 11th का है और ये 12th का है। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से अपना सॉल्यूशन देख सकते हो 9th, 10th, 11, 12 क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वहाँ पे आपको बाद में इसको करने में बहुत ही आसानी रहेगी। 13 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, अ ट्रेन मूव्स। यहाँ पे 13 क्वेश्चन जो है वो आपको आंसर करके बताना है कि इसका 13 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इसका सही आंसर जो होगा वो आप बताइएगा। ओके, तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे 14 क्वेश्चन है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इन 8 सेकेंड्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। ये न्यूमेरिकल है, अभी इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द रिलेटेड मोशन। इसका भी अभी सॉल्यूशन दिखाता हूँ।
16 वाला भी आपका एक न्यूमेरिकल है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी प्लस 1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इट्स वेलोसिटी इज ट्रू। इट इज जीरो, इट इज कांस्टेंट बट नॉट जीरो, इट इंक्रीजेज विद टाइम। तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी, इट इंक्रीजेज विद टाइम। चलिए मैं यहाँ पे आपको इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस दिखा देता हूँ। तो जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने ये है। 13th आपको आंसर करके बताना है, सॉल्व करिए उसको। यहाँ पे 14th, 15th और 16 क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये आप यहाँ से इसको देख सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पे 17 क्वेश्चन की बात आती है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा, यूनिफॉर्म होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा या फिर मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो जो 18 क्वेश्चन है, टू बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस विद वेलोसिटी v, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू द अदर इज। तो यहाँ पे जो 18 है उसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 2v जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं तो उसको ध्यान रखिए। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स टू अ मैन रनिंग ईस्टवर्ड्स, द रेन विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 19th का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 says that a stone is thrown upwards and it rises to a height of 100 meter. The relative velocity of the stone with respect to the earth will be maximum at। तो यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कब मैक्सिमम होगी वो बताना है, किस हाइट पे। तो इसका जो है सॉल्यूशन अभी मैं दिखाता हूँ आपको। बहरहाल इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, द ग्राउंड। जो ग्राउंड है वहाँ पे आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हाई होगी, मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनका सॉल्यूशन अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा। यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख लीजिए। A projectile is fired with a velocity of 9.8 meter per second in the vertical direction. Its velocity after 1 second is। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा तभी आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, और जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको मिलेगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 says that the projectile has maximum value of time of flight when the angle of projection is। यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी यहाँ पे आप आंसर फाइंड कर सकते हो। तो ऑप्शन ए जो है 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन अभी मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में, तब तक हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको ये मेथड कैसा लग रहा है जैसे मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिलते जा रहे हैं, सॉल्यूशन भी मिलता जा रहा है और आपको पता भी लगता जा रहा है कि यहाँ किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। सो रिव्यूज़ जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर अच्छा रिव्यूज़ नहीं आया, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही क्लासेस तो भी बता दीजिए, तो हम नेक्स्ट टाइम कुछ अलग तरीके से क्लासेस लेकर आएंगे। ठीक है, लेकिन आई थिंक कि ये बेस्ट तरीका है क्योंकि आपके पास नोट्स हैं, आप वहाँ से रिवाइज करिए, यहाँ से आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगी और जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका सॉल्यूशंस भी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 400 मीटर। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट विल बी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये एक न्यूमेरिकल है, सॉल्यूशन अभी मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, तब तक यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3 या tan इनवर्स 4, यहाँ पे भी आपको इसका सॉल्यूशन मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ। ये सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं इनका सॉल्यूशंस चलिए देख लेते हैं। ये रहे आपके सामने सॉल्यूशंस, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऐसे सॉल्व करना है जो आपको ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो इसको ज़रूर यहाँ पे
ध्यान रखिए, ऐसे यहाँ पे जो फॉर्मूले वगैरह हैं इनको जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25। इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे 25 जो है हमारा उसका क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम इफ द रेंज इज आर व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। तो क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप का है, अभी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। बहरहाल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, r/4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ 20 number 6. Moving on to the next 27 question says that the instantaneous height y of a particle and the distance x covered by it are as follows. X is equals to 8, t is equals 8t and y is equals to 5 and minus t 2t square. तो यहाँ पे what is the acceleration due to gravity if distances are measured in meters and time in second. तो ये भी एक आपका न्यूमेरिकल है, अभी यहाँ पे आंसर बताता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, 29 देख लीजिए जिनका आंसर डायरेक्टली आप कर सकते हो। सो 28 नंबर है, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, व्हाट हैपेंस टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे आंसर सी लगाना है, रिमेन्स अनचेंज्ड, कोई भी चेंज नहीं होगा उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स या वेलोसिटी में। नेक्स्ट देखें तो 29 नंबर, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली एंड अनदर इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर विच विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। कौन सी बॉल सबसे पहले पहुंचेगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पे बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक साथ ही दोनों यहाँ पे पहुँचेंगी। चलिए यहाँ पे इनको हम यहाँ पे जो क्वेश्चन का सॉल्यूशंस है वो दिखा देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 26 को ऐसे सॉल्व करना है तो आपका r/4 आंसर बनेगा, और क्वेश्चन नंबर 27 को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके कुछ इस तरह से आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है प्रोजेक्टाइल का एक और क्वेश्चन। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद द वेलोसिटी v, द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ द पार्टिकल इज। क्या होगा मैक्सिमम पॉसिबल रेंज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, u²/g। अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग The angular acceleration of a particle moving along a circular path with uniform speed is क्या होगी। Uniform but not zero. Zero variable is such as cannot be predicted from the given information. So question number 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 0 होगी। Angular velocity of particle is equals to constant. Okay. Hence alpha is equals to always 0. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग, क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। अ पार्टिकल इज मूविंग along a circular path with uniform speed, what is the angle between its instantaneous velocity and acceleration? So question number 33 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री is the correct answer for question number 33. Moving on to the next, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 आपको two cars C1 and C2 are going around concentric circles of radius R1 and R2. They complete the circular path in the same time. Speed of C1 upon speed of C2. ये रेशियो बताना है कि स्पीड ऑफ C1 कार का और स्पीड ऑफ C2 कार का रेशियो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए अभी जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको अभी स्लाइड में दिखाता हूँ, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं बता दूं वो क्या होगा। 34 का यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है R1/R2 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो स्पीड का रेशियो है वो R1/R2 हो जाएगा, जो यहाँ पे सर्कल का रेडियस है। और बताऊं कि यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है वो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ, सो वेट करिए। तब तक 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ़ अ साइक्लिस्ट डबल्स
his speed while negotiating a curve, how does the tendency to overturn vary? ठीक है, अगर यहाँ पे साइकिलिस्ट है और अपनी स्पीड को डबल कर देता है और यहाँ पे जो जैसे घूमना है, उसको कर्व लेना है, मुड़ना है, तो वहाँ पे उसकी जो ओवरटर्न की जो टेंडेंसी है वो कितना वेरी कर सकती है, कितना उसको वहाँ पे जो है उसकी स्पीड्स में डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, रिमेन्स अनचेंज, डबल, हाफ या क्वाड्रुप्लेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 के लिए जो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। सो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट में अपने रिव्यूज़ ज़रूर डालिएगा। और बता दूं, आप लोग जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे हमें जीमेल या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली एक छोटी सी 10 सेकंड की वीडियो आप भेज सकते हो, जिनको हम मर्ज करके कंबाइन करके अपने चैनल के थ्रू लॉन्च करेंगे। ये जस्ट एक अप्रिसिएशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सभी लोग ने आपने बहुत सी मेहनत की है, बहुत तरीके से मेहनत की है। चाहे वो तो मतलब ठीक है कि यहाँ पे अभी आपका वो नहीं हुआ एग्ज़ाम, बट ऑल दो मेहनत तो की है आप लोगों ने और अभी भी कर रहे हो। तो बस उसी चीज़ का एक छोटा सा अप्रिशिएशन हम अपने चैनल के थ्रू देना चाहते हैं। सो अगर आप इसका मेंबर बनना चाहते हो तो यहाँ पे बस आपको एक 10 सेकंड की वीडियो जीमेल या इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करनी है और उसमें क्या बोलना है, आपका जो नाम है आप वो बताइए, आपका नाम और आपका जो परसेंट आपने स्कोर किया है वो आप बताइए, और आप किस बोर्ड से हैं आपको ये 3 चीज़ बतानी है, नाम, नेम एंड आपकी परसेंट एंड आपका बोर्ड नेम। ओके, तो ये 3 चीज़ बता के आप यहाँ पे हमें जीमेल या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। देन हम जैसे ही एक बंडल ऑफ स्टूडेंट्स का मैसेज हमें आ जाता है, वीडियोस मिल जाती हैं, तो हम वहाँ पे एक छोटी सी वीडियो अपने चैनल के थ्रू जरूर लॉन्च करेंगे और आप सभी को अप्रिसिएशन देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, इसको लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल बटन दबा देना, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मौसम बिगड़ रहा है, कभी धूप कभी बारिश, तो घर पे रहिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी रोज़ करते रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी यहाँ पे सिलेक्शन ज़रूर होगा, हिम्मत मत हारिए, अंत तक लड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंत तक लड़ेगा जीत उसी की होगी। जय हिंद, जय भारत।